राइट फुट। तिम्नासा, ये लोग तो 1-2 का 4 हो रहा है। बालपरी, कौन है ये राम? आज तुम्हारी लड़ाई तिम्नासा से नहीं बल्कि इमाया की शक्तिशाली फौज से है। बालपरी, विवान, तुम वीर लोक वाले इमाया की फौज का सामना नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर में वो दुर्लभ कुंजी मेरे पास होगी। हाँ, कौन है ये राम? बेवकूफों, मुट्ठी में पानी भरकर ज्वालामुखी को बुझाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ हो तुम। आ गए बालवीर। यही मौका है इमाया के काले ताज को भस्म करने का। मैंने तो सुना था कि अच्छाई के पहरेदार कभी भी पीछे से वार नहीं करते। तुम शायद भूल रहे हो बालवीर कि तिम्नासा भले ही यहाँ है, लेकिन तिम्नासा की दोनों आंखें यानी कि रे और भैमार अभी भी भारत नगर में है, जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। नहीं, कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। हाँ, याद आया, मुझे भी याद आ गया। हमारे पास नकली कुंजी है और इस बात की खबर हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी होगी। हाँ, चलिए। कहाँ चली परियो? तो नहीं परी, ये सीन तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। कभी कभी भगवान बोरिंग कहानी लिख देता है। हाँ, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत रोमांचक मोड़ आने वाला है।
क्यों ज्वाला परी, क्यों धनी परी, कैसा लग रहा है शीशी के अंदर है? ये परिया तो बन गई शीशी की जिन। मैं अभी जाकर ये बात बहराने को बताता हूँ। इस बात का पूरा श्रेय मैं ही ले लूंगा। बेवकूफ। सत्यानाश, अब चलते हैं मेरी सफलता से। अगर ये बोतल नहीं मिली ना, तुम्हारी मौत पूरा साल लोग देखेगा। बीमार, पहले इस ज्वाला परी को कालू प्रसर करते हैं। अरे इसमें मेरा क्या दोष है? चल कुकड़े कहीं के। दबड़ 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 दबड़, मैं यही चुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। दबड़ 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 दबड़, अरे दबड़ दबड़। डूबा डूबा, मैं यहाँ हूँ। दबड़ दबड़, डूबा डूबा, अरे ये तो आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। डूबा डूबा। मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर लोग जाकर अपना रूप ठीक करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं करना जी को क्या जवाब दूंगा। दबड़ 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 दबड़, डूबा डूबा। तुम लोग शायद ये भूल गए थे कि जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, पर समुद्र की एक लहर उसे जब चाहे डुबो सकती है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी की नाव को डुबोऊंगा। यही सही मौका है माया के ताज को हमेशा के लिए नष्ट करने का। चाहे 1 गज से चूके या फिर 100 गज से, अगर निशाना चूका तो बाजी पलटी समझो। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, माया, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छाई के रक्षक बुराई का समुंदर तैर कर भी पार कर सकते हैं। उन्हें किसी जहाज या फौज की जरूरत नहीं होती। नहीं 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 नहीं, बालपरी,
से माया के शरीर से मेरी शक्तियां वापस खींचे। बहुत अच्छे विमान। ये तो वही दुर्लभ कुंजी है। लेकिन ये यहाँ कैसे? अरे कहाँ गई ये? रे Come on, धोनी परी, let's go. मुझे आजाद करो, यहाँ दम घुटता है मेरा। क्यों बाहर निकाले? ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल के पूरी दुनिया का दम घोट सको। थैंक्स बट नो थैंक्स। अब इस ताबूत को बंदी लोक में ले जाकर छोड़ देंगे ताकि कभी भी कोई भी इस दानव को मुक्त ना कर सके। हाँ माँ, उसे तो हम काबू में कर चुके हैं, लेकिन वो दुर्लभ कुंजी आखिर रेगिस्तान के बीच में आई कैसे? हो सकता है ये चाबी पिरामिड से बाहर निकले किसी मम्मी के शरीर में छुपा कर रखी गई हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी अस्त्र में छुपी हो और जब वो लड़ाई करने बाहर आए थे तो ये चाबी भी बाहर आ गई हो। हाँ, ये पॉसिबल लगता है। मुझे भी यही सच लगता है, क्योंकि अगर तिम्नासा को इस चाबी के बारे में पता होता तो वो इसे लिए बिना नहीं चली जाती। इतने मूर्ख हो तुम लोग, दुनिया के रक्षक बने फिरते हो, लेकिन आंखों के सामने झूठ पहचान नहीं पा रहे हो। बाय द वे, आप दोनों को अभी भी कोई फ्लैशेस आ रहे हैं क्या? फ्लैशेस तो बहुत जल्द तुम लोगों को दिखेंगे अपनी डेथ के। नहीं अनन्या, हमें जो दृश्य नजर आ रहे थे वो तिम्नासा की ही चाल थी, ताकि हमारा ध्यान भटका रहे। हाँ, पालपरी, अगर आप चाहे तो ये ताबूत हम बंदी लोक में जाकर पहुंचाएं। नहीं, तुम दोनों पर दृश्यम जादू का असर अभी अभी उतरा है। तुम दोनों इस दुर्लभ कुंजी को लेकर वीरलोक चले जाओ और आराम करो। यस, इस ताबूत को बंदी लोग तक और भी बढ़िया पहुंचा सकती हैं। आप लोग जाके रेस्ट करिए। बहुत खूब, तुम दोनों ने तो इस हारी हुई बाजी को ही पलट दिया। क्वीन तिम्नासा,
मैं तो इस अच्छाई की पूरी दुनिया को ही पलट देना चाहता हूँ। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा रे, पर उससे पहले हमें इस दुर्लभ कुंजी की एक नकली छवि बनाकर वीर लोग पहुंचानी है, ताकि वो लोग खुश होते रहें और खुश होते होते उनकी दुनिया अचानक से खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शक्ति कुंज की 4 दुर्लभ कुंजियों में से पहली 2 कुंजी हुई मेरी। बस 2 कुंजी और फिर होगा धरती का सर्वनाश। क्या बात है शौर्य, हम 2 दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर चुके हैं, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? शौर्य, मेरे ख्याल से अब हमें इन सबको पूरी बात बता देनी चाहिए। बुरी बात? मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार एक भयानक पूर्वाभास हो रहा है, जिसमें तिम्नासा के हाथों में इलुहा माया जाल के अंदर छुपी शक्ति आ चुकी है। मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया कि इलुहा की 4 दीवारों के अंदर जो शक्ति पुंज है, अगर वो तिम्नासा को मिल गया तो ये धरती, आकाश, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान। लेकिन शौर्य, हम पहले ही कई खतरों का सामना कर कठिन परिस्थितियों से गुजरकर 2 दुर्लभ कुंजों को हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार स्थिति कठिन नहीं, लगभग असंभव होगी, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिम्नासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा, बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिकर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक की भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डूबा डूबा हमारी सहायता करेगा।
बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। याद आव्यू ओ भाई, एक काम करो ना, फटाफट 2 दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल का हम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ ये भी सही बात है। सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है। और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ, अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। गिर पड़े। हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हमें भी। अच्छा, सबको। अरे कांग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी? तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है? हाँ हाँ। हेलो सब लोग घर में जाके पैकिंग तो करनी है। आला निकलो बताओ। अरे चले चले। माँ, एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना। मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ। कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? ठीक है, चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया। अब उस टिक से मिलकर तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन टिम्ना साहब। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वालापरी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी? हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस मोर को अपना जीवन मुझे लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर न जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो,
क्या हो रहा है? इसका मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहाँ छुप कर बैठे? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से। हम तो सैर कर बताते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल ए ने से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी, और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसा जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़े जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान के मौका मिल गया। हाँ? कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है। अरे ये 2 बातें अलग है गिरपड़े। कॉफी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से।